संकल्प शिखर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गंगा नदी पर है और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, मैं इस टॉपिक पर बात करूँगा आज। तो चलिए मैं आज इस टॉपिक पर बात करते हुए गंगा नदी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ग्लेशियर बना लेता हूँ जहाँ से ये नदियाँ निकलती है। तो ये ग्लेशियर बना रहे हैं। देखिए, ये जो ग्लेशियर है ये गंगोत्री ग्लेशियर है और इसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है जानवी नदी। जानवी नदी जब पहाड़ों से नीचे उतरती है तो इस रास्ते में एक झील का निर्माण होता है, जिस झील का निर्माण होने के बाद इस झील का नाम है गोखुर झील। ये गौ के पैर जैसे, यानी कि गाय के पैर जैसे ये झील है, इसलिए इसका नाम गोखुर झील पड़ा है। जब ये गोखुर झील से निकलती है, कुछ ही दूर आगे चलती है तो एक नदी आके मिलती है। उस नदी का नाम है भिलांगना नदी और इसी भिलांगना नदी के मिल जाने के बाद इस नदी का नाम भागीरथी नदी पड़ जाता है। तो मैं नोट भी कर दे रहा हूँ इस पर। देखिए, ये जानवी नदी है, गोखुर झील है, इस नदी का नाम भिलांगना है, भिलांगना और जानवी जिस जगह पर मिलता है इसको गोविंद प्रयाग बोलते हैं। और भागीरथी नदी पर एक बांध है, आप लोगों ने सुना होगा। इस बांध का नाम टिहरी बांध है। किस टिहरी बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो वो है भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो है वो है आपका ये सतोपंथ ग्लेशियर एक है, सतोपंथ। ये सतोपंथ ग्लेशियर है और ये है मिलांग ग्लेशियर। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो एक नदी निकलती है यहाँ से, उस नदी का नाम है विष्णु गंगा और दूसरी जो इधर से निकलती है इस नदी का नाम है धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा एक दूसरे को मिल जाती है और इस नदी का नाम हो जाता है आपका अलकनंदा। देखिए, अलकनंदा। और इस पॉइंट को, इस जगह को क्या बोलते हैं? तो विष्णु प्रयाग बोलते हैं। विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद अलकनंदा में एक नदी मिल जाती है, इस नदी का नाम मैं नोट कर देता हूँ, अलकनंदा। अलकनंदा किन दो नदियों के संगम के बाद में होता है? तो वो है आपका विष्णु गंगा और विष्णु गंगा और धौली गंगा।
ठीक है। और उसके बाद एक नदी इधर से आके मिल जाती है, एक नदी इधर से आके मिलती है और एक नदी इधर से आके मिलती है। तो इन नदियों का क्या नाम है? तो इन नदियों का नाम है, इसका नाम है नंद की नदी। नंद की नदी जिस जगह पर मिलती है अलकनंदा से, उस जगह को बोलते हैं नंद प्रयाग। ये पिंडारी नदी है, जिस जगह पे पिंडारी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है, इस जगह को बोलते हैं कर्णप्रयाग। और ये है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जिस नदी जहाँ पे मिलती है अलकनंदा में, उस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी दोनों जहाँ पे मिलती है, इसी को बोलते हैं देवप्रयाग, देवभूमि देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बगल में क्या है? हरिद्वार है। और हरिद्वार के बाद ये इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी। गंगा नदी हो जाता है। और देखिए यहीं पे है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। और यहाँ पे है मंदाकिनी नदी के बिना बगल में क्या है? तो केदारनाथ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा गंगा कैसे उत्पत्ति होती है, कौन कौन से नदी मिल करके गंगा बनती है, ये आपने देख लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गंगा नदी जो है यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ निकलती है, बिहार में कहाँ प्रवेश करती है और कहाँ निकलती है, और कितना किलोमीटर किस किस राज्य में बहती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको इसी तरह का टॉपिक ले करके आप लोगों को बढ़िया से समझाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।